भाई अब धरती पर डायनासोरों का तख्त उलट चुका था। 6.5 करोड़ साल पहले जब वो उल्का गिरा तो सिर्फ बड़े बड़े दिग्गज मरे नहीं, धरती की पूरी कहानी पलट गई। अब धरती वीरान थी, लेकिन अंधेरे में भी सांस ले रहे थे छोटे छोटे जीव, वो स्तनधारी जानवर जो अब तक डायनासोरों के साए में छुपकर जीते थे। ये छोटे जीव बिलों में रहते थे, रात में निकलते थे और कम खाने में भी जिंदा रह सकते थे। यही उनकी ताकत बनी और धीरे धीरे धरती पर इनका राज्य फैलने लगा। फिर करीब 5 करोड़ साल पहले इन छोटे स्तनधारी जीवों में से कुछ ने पेड़ों पर चढ़ना शुरू किया। इनमें आंखें तेज हुईं, उंगलियां पकड़ने लायक बनी और दिमाग थोड़ा बड़ा हुआ। यहीं से शुरू हुआ प्राइमेट्स यानी बंदर जैसे जीवों का दौर। पेड़ों पर कूदते फांदते ये जीव तेज और चतुर बनते गए। फिर वक्त ने एक और करवट ली। करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में मौसम बदलने लगा। घने जंगल घास के मैदान में बदल गए। अब कुछ बंदर जैसे जीव पेड़ों से उतरकर खुले मैदानों में चलने लगे और यहीं हुआ वो ऐतिहासिक बदलाव। इन जीवों ने धीरे धीरे 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। हाथ अब खाना पकड़ने और औजार बनाने के काम आने लगे। फिर करीब 20 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर जन्म हुआ होमो इरेक्टस का, यानी हमारे सबसे पहले मानव पूर्वजों में से एक। ये आग जलाना सीख चुके थे, शिकार करते थे और अपने औजार बनाते थे। यहीं से इंसान का सफर असली रफ्तार पकड़ता है। लेकिन भाई, असली सवाल तो अब खड़ा होता है, आखिर वो कौन सा पल था जब इंसान ने पहली बार खुद को इंसान समझा? आखिर पहला इंसान कौन था? क्या वो महिला थी या पुरुष? और कैसे हमारा दिमाग इतना बड़ा हुआ कि हम गुफाओं से निकलकर आज चांद तक जा पहुंचे? कहानी अब पहुंच चुकी है अपने क्लाइमैक्स पर, जहां से शुरू होता है आधुनिक इंसान यानी होमो सेपियंस का दौर। और भाई, ये हिस्सा तो आपको जरूर जानना चाहिए। 3 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर इंसान का असली अवतार हुआ। इनका दिमाग अपने पूर्वजों से कहीं ज्यादा बड़ा था और सोचने की ताकत भी अलग थी। अब ये सिर्फ शिकार नहीं करते थे, ये योजना बनाते थे, मिलकर शिकार करते थे और यहां तक कि अपनी भाषा विकसित करने लगे थे। अब भाई, यहीं पर आता है आपका सबसे बड़ा सवाल, आखिर पहला इंसान कौन था? क्या वो महिला थी या पुरुष? वैज्ञानिकों के अनुसार आज की पूरी मानव जाति का डीएनए एक महिला पूर्वज से जुड़ता है, जिसे वैज्ञानिक मिटोकॉन्ड्रियल ईव कहते हैं। ये महिला करीब 1.5 से 2 लाख साल पहले अफ्रीका में रहती थी। तो तकनीकी तौर पर कहा जाए तो हाँ, पहला आधुनिक इंसान एक महिला ही थी, जिसके वंशज आज हम सब हैं। लेकिन इसी दौर में पुरुष भी थे और दोनों ने मिलकर इंसान की नई कहानी लिखी। दूसरा सवाल, इंसान का दिमाग इतना बड़ा कैसे हुआ? तो भाई, जब हमारे पूर्वजों ने आग पर खाना पकाना शुरू किया तो खाना जल्दी पचने लगा और शरीर की ऊर्जा सीधे दिमाग के विकास में लगने लगी। यहीं से दिमाग बड़ा हुआ, सोचने की ताकत बढ़ी और फिर इंसान ने औजार बनाए, कला रची, धर्म और संस्कृति की नींव रखी। अब सोचिए, एक ऐसा जीव जो कभी पेड़ पर कूदता था आज आसमान में रॉकेट भेज रहा है, जो कभी गुफाओं में रहता था आज चांद और मंगल पर घर बसाने की तैयारी कर रहा है। तो भाई, अगली बार जब आप आईने में खुद को देखेंगे तो याद रखिएगा, आपके पीछे करोड़ों साल की ये पूरी कहानी खड़ी है। अब जब इंसान धरती पर अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था तो रुकना इसकी फितरत में कभी था ही नहीं। हमने जंगल छोड़े, गांव बसाए, फिर शहर बनाए और अब आसमान में झांक रहे हैं। कभी गुफाओं में आग जलाते थे, आज कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं। कभी चंद्रमा को देवता मानते थे, आज उस पर कदम रख चुके हैं और अब तो मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भाई, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सच ये है कि इंसान का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हम अब भी उस विकास की रफ्तार में दौड़ रहे हैं जहां भविष्य अनजाना है। कौन जाने अगला कदम क्या होगा? शायद हम आने वाले वक्त में धरती से भी दूर किसी और ग्रह पर बसें या फिर तकनीक के जरिए खुद को फिर से नया आकार दें। लेकिन जब भी खुद को देखना तो याद रखना भाई कि तुम्हारे अंदर करोड़ों साल की कहानी बह रही है। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, धरती की पूरी विरासत हो।